हेलो स्टूडेंट, अल्फ़ा क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हो कि मैंने बीएससी फर्स्ट सेम डिफरेंशियल कैलकुलस की बुक स्टार्ट की हुई है। उसमें लगभग मैंने 2 चैप्टर कंप्लीट करा दिए है, एक तो लिमिट, एक कंटिन्यूटी। आज हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर, चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है डिफरेंशिएबिलिटी। देखो, आपके बोर्ड पे चैप्टर डिफरेंशिएबिलिटी लिख रहा है, चैप्टर नंबर 5। ये चैप्टर आपके तब समझ में आएगा जब आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख लोगे, क्योंकि उसमें मैंने आपको कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो जब तक आपको क्वेश्चन में कंटिन्यूटी नहीं निकालनी आएगी तब तक आप डिफरेंशिएबिलिटी नहीं निकाल सकते। ठीक, बुक में चैप्टर नंबर 5 है, आपके पेज नंबर जो है 151 पेज पे दे रखा है, 151 पे। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि डिफरेंशिएबिलिटी होती क्या है, इसको सवाल में कैसे कैसे आप फाइंड आउट करोगे। ठीक है, देखो इसके 2 फॉर्मूले होते हैं। एक तो होता है आपका राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या होता है? राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी को शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं, एफ आर डैश या आर एफ डैश 0। ये इसका फॉर्मूला है। आर का मतलब होता है राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, एफ डैश का मतलब होता है डिफरेंशिएबिलिटी। देखो, डिफरेंशिएबिलिटी को कहीं कहीं पे आपका डेरिवेटिव भी लिखा आएगा, तो कंफ्यूज मत होना। अगर आपका ये आए कि फाइंड आउट द डेरिवेटिव निकालो किसी फंक्शन का, तो उसका मतलब डिफरेंशिएबिलिटी ही बूझ रहा है। ठीक, या कभी कभी ये भी लिख सकता है एफ डैश 0 की वैल्यू निकालो। तो इसका फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h माइनस के f0 अपॉन h। ये राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला होता है। सेकंड होती है लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी। लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, तो लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी के फॉर्मूले में कुछ चेंज नहीं है, बस एक चेंज है माइनस का। ठीक है ना, इसे l f डैश 0 लिख देंगे। लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये होता है 0 माइनस h माइनस f0 अपॉन माइनस h। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या करोगे आप? राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी फाइंड आउट करोगे, उसके बाद आप लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी फाइंड आउट करोगे। अगर आपकी राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी इक्वल टू है लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी के, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा या डिफरेंशिएबिलिटी होगा। ठीक है ना, यहाँ लिखोगे द फंक्शन इज डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है ना, ठीक। तो क्वेश्चन में केवल आपको ये 2 चीज निकालनी है और कुछ नहीं निकालना। क्या करो, एक चीज और बता दूं मैं, ये इसका मतलब क्या है 0 का, ये पॉइंट है। आपको जिस पॉइंट पे निकालनी होगी वो पॉइंट आपको क्वेश्चन में गिवन देगा। सपोज करो आपको 1 पे निकालनी है, तो फॉर्मूला आप ऐसे लिखोगे r-1 लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 प्लस h माइनस के f1 अपॉन h। ठीक, 2 पे निकालनी हो यहाँ 2 कर दो। ठीक है नहीं, तो ये पॉइंट आपको क्वेश्चन में गिवन देगा, इससे टेंशन ना लो कि आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं देगा। आपको करना क्या है, सबसे पहले तो राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी निकालोगे इस फॉर्मूले से, फिर लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी निकालोगे। अगर दोनों की वैल्यू बराबर आ गई तो फंक्शन डिफरेंशिएबिलिटी होगा। ठीक, और अगर दोनों की वैल्यू इक्वल ना आई, मतलब अगर राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी नॉट इक्वल टू है लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी के, तो द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबिलिटी होगा या नॉट डेरिवेटिव होगा। ठीक है जी, इस चैप्टर में केवल इतना काम करना है आपको, इसी टाइप के क्वेश्चन है। ठीक, आपको पॉइंट भी गिवन खुद देगा, आपको केवल राइट हैंड इस फॉर्मूले में रख के निकालनी है, लेफ्ट हैंड इस फॉर्मूले में रख के निकालनी है। ध्यान रखना, इसमें पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव है। ठीक, अगर दोनों की वैल्यू इक्वल आ जाती है तो फंक्शन डिफरेंशिएबिलिटी है, और अगर दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं आती है तो फंक्शन डिफरेंशिएबिलिटी नहीं है, नॉट ए डिफरेंशिएबिलिटी है। अब एक चीज और बताऊं, इन सवालों में आपका कंटिन्यूअस निकालने के लिए भी आएगा। आपको सवाल देगा, आपसे पूछेगा बताओ ये फंक्शन एक तो कंटिन्यूअस है या डिफरेंशिएबिलिटी है, तो आप कंटिन्यूअस भी निकालोगे, डिफरेंशिएबिलिटी भी निकालोगे। ठीक है, और एक चीज और बताता हूँ, अगर वो आपका कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो जरूरी नहीं है वो डिफरेंशिएबिलिटी होगा। ठीक है ना, आप ये नहीं बोल सकते जो फंक्शन कंटिन्यूअस है वो डिफरेंशिएबिलिटी भी होगा। ठीक,
ये आपकी जो एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चनों में आपका लिख रहा है फाइंड द डेरिवेटिव या नो डेरिवेटिव, तो उसका मतलब भी आपको डिफरेंशियबिलिटी ही निकालना है। जैसे आपकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज दे रखी है, इसमें एक ही एक्सरसाइज दे रखी है, एक्सरसाइज आपकी है जी पेज नंबर 168 पे, 168 पे एक्सरसाइज है। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आपको डेरिवेटिबल भी दे रखा है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपके सेकंड में पूछ रखा डज नॉट एग्जिट भी दे रखा है, एफ डैश डज नॉट एग्जिट, तो इसका मतलब भी आपका डिफरेंशियबिलिटी होता है। तो आपको कहीं कहीं पे ये भी लिख के दे देगा कि आपको एक फंक्शन दे दिया और बोल दिया कि बताओ ये नॉट डेरिवेटिव है। नॉट डेरिवेटिव का मतलब है आपको नॉट ए डिफरेंशियबिलिटी की बात कर रहा है, ठीक। और कभी कभी आपको इसकी वैल्यू भी दे देता है कि एफ डैश जीरो डज नॉट एग्जिट है, उसका मतलब भी आपका क्या है, डिफरेंशियबिलिटी। कहने का मतलब इसमें केवल इतना अंतर है, इसमें डैश आएगा, डेरिवेटिव आएगा। देखो आर एफ डैश जीरो, ये रहा एल एफ डैश जीरो, तो इसमें डैश का अंतर है, डैश का मतलब है डेरिवेटिव, ठीक है। तो आप सवाल में क्या करोगे, सबसे पहले तो आप राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी निकालोगे, फिर लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी निकालोगे। अगर दोनों की वैल्यू इक्वल आ गई तो फंक्शन डिफरेंशियबिलिटी है, नहीं तो डिफरेंशियबिलिटी नहीं है। केवल इन सवालों में केवल आपसे यही पूछ रहा, ज्यादा कुछ नहीं पूछने का। इस पूरे चैप्टर में केवल एक ही टाइप के क्वेश्चन है। अब आ जाइए एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट पे, पेज नंबर 168 पे दे रखी है एक एक्सरसाइज, ठीक। इसमें क्वेश्चन है लगभग 16, ठीक है ना। तो आप इसे नोट कीजिए, उसके बाद में मैं आपके क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से मैं स्टार्ट करता हूँ, इसे नोट कीजिए, उसके बाद मैं रफ करके मैं आपके क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। ये मेथड नोट कर लीजिए, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो जी, अब देखिए, सबसे पहले मैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कराता हूँ आपको, एक्सरसाइज ही स्टार्ट करा देता हूँ मैं, क्योंकि ज़्यादा इसमें क्वेश्चन नहीं है और इसके एग्जाम्पल भी आपको करने हैं, ठीक है ना। देखिए भैया, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें क्या कह रहा है आपको, सो दैट, इसने एक फंक्शन दे रखा एफ एक्स, एक्स माइनस 1 का मॉड्यूलस, उसने कहा x का मान 0 और 2 के बीच है, ये बोल रखा, हाँ जी। उसने क्या बोला, इज नॉट, डेरिवेटिव बोल रहा होगा या डेरिवेबल बोल दिया होगा, ठीक है ना, एट x बराबर 1 पे। आगे उसने कहा इज इट्स कंटिन्यूअस भी निकालना है भैया इसमें, किस पे, इन इंटरवल दे रखे 0 और 2, ठीक, ये 0 और 2 इंटरवल दे रखे। तो मैं आपको बताऊँ, ये लैंग्वेज पलट के दे देता है। मैंने आपको बताया यहाँ कुछ भी लिख के दे सकता है, नॉट डिविजिबल या एफ डैश डज नॉट एग्जिट या आपका नॉट डेरिवेटिव। इसका मतलब है वो कह रहा है कि आपको सिद्ध करके दिखाना है वो फंक्शन नॉट ए डिफरेंशियबिलिटी है, किस पे, x बराबर 1 पे, और आपको कंटिन्यूअस दिखाना है इसे, किन पे, इन इंटरवल पे, इन दोनों के बीच की वैल्यू क्या है 1, यानी कि 1 पे ही आपको कंटिन्यूअस निकालना है। तो आपसे दो बात बूझ ली इसमें, सबसे पहले तो आप सिद्ध करो इसे कि ये नॉट ए डिफरेंशियबिलिटी है। तो क्या करोगे, एट x बराबर 0 पे राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी निकालोगे, फॉर्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h माइनस f0 अपॉन h, ठीक, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h का मतलब मैंने कंटिन्यूअस में बताया था, आपका ये जो फंक्शन है इसमें x के प्लेस पे क्या रखो, 0 प्लस h, 0 प्लस h का मतलब h रख दो, तो यहाँ लिखो h माइनस 1, 0, इस फंक्शन में x बराबर आप 0 रख दो तो माइनस 1 अपॉन h आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आपका h माइनस 1 आएगा, ये प्लस हो जाएगा लेकिन बाहर तो माइनस है, ये आ जाएगा, ठीक है भाई। देखो आप 0 प्लस h रखोगे, इस फंक्शन में रखोगे x के प्लेस पे, और 0 भी इसी फंक्शन में रखोगे, तो इसे सोल्व कर लीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये बचा आपका h माइनस 2 अपॉन h। अब आप इसमें अगर ऐसे लिखना चाहो, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस 2 अपॉन h, तो ये 1 माइनस इन्फिनिटिव आ जाएगा, तो आपका क्या आएगा, ये इन्फिनिटिव हो जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटिव में से कुछ घट रहा है, ठीक। अगर आपके समझ में वो, सॉरी एक चीज़ की मिस्टेक होगी इसमें मैंने 1 पे निकालना था, मैंने 0 पे निकाल दिया, ठीक है। तो देखिए एट x बराबर 1, क्योंकि पॉइंट उसने दे रखा, अगर पॉइंट ना दे तो 0 पे निकालना है। मेरे ध्यान आया कि
जीरो पे ही निकालना है, लेकिन इसने पॉइंट दे रखा 1 पे। तो आप क्या करोगे, एट एक्स बराबर 1 पे निकालोगे। तो यहाँ निकालो राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस एच है, इसमें x के प्लेस पे 1 प्लस एच रख दो तो -1 भी है। अच्छा, इसमें x के प्लेस पे 1 रखो, तो जब 1 रखोगे तो 0 ही आएगा यहाँ, तो 1 - 1 अपॉन h। इससे ये कैंसिल कर दीजिए। तो लिमिट मॉड्यूलस से बाहर निकालोगे इसे, h अपॉन h आएगा, कट का क्या आंसर आ जाएगा जी, 1 आ जाएगा। इसके बाद आप क्या करो, लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी निकालो। लिमिट h टेंडिंग टू 0 f1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस h। फॉर्मूले में इसके माइनस h है, ठीक है। अब 1 माइनस h, इस फंक्शन में x के प्लेस पे 1 माइनस h रख दीजिए। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h माइनस 1 है, और यहाँ पे 1 रखोगे तो वही सेम 0 आएगा माइनस के h। इससे ये कैंसिल, ये माइनस h है, मॉड्यूलस से बाहर आएगा तो भैया प्लस h हो जाएगा। तो आपका यहाँ h अपॉन माइनस h बचेगा। इससे ये कैंसिल करो, इसका मान आया -1। तो आप एक चीज़ देख लीजिए, आपकी जो राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी है इसकी वैल्यू तो 1 आई है, ठीक, और आपकी जो लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी है इसकी वैल्यू क्या आई है, -1 आई है। तो बता दीजिए दोनों की वैल्यू इक्वल थोड़ी आई है। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी नॉट इक्वल टू है लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी के। द फंक्शन इज नॉट ए डिफरेंशियबिलिटी, या नॉट ए डेरिवेटिव भी आप लिख सकते हो, ठीक है, एट x बराबर 1 पे। अब बात आती है ऐसी, हमने x बराबर 1 पे डिफरेंशियबिलिटी तो निकाल लिया है ना। अब आपको कंटिन्यूअस भी तो कह रहा है, तो यो भी बताओ। तो कंटिन्यूअस के लिए राइट हैंड लिमिट निकालो पहले, तो f1 प्लस h लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h। तो आपके पास जो फंक्शन है उसमें x के प्लेस पे क्या रख दो, 1 प्लस h रख दो। भाई यहाँ पे रखोगे 1 प्लस h और यो माइनस का 1 एज इट इज है, इस -1 से -1 अगर लिमिट रखोगे तो आंसर 0 आएगा। इसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी 1 माइनस h, ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h। आपके पास जो फंक्शन है इसमें x के प्लेस पे 1 माइनस h रखो, तो रखिए जी। तो ये हो जाएगा 1 माइनस h माइनस 1। इससे यो कैंसिल, इसमें भी लिमिट रखोगे तो आपका क्या आएगा, 0 आएगा। अब आपका जो फंक्शन है उसमें अगर मैं x बराबर 1 रखने लगा तब भी आंसर 0 आएगा। यहाँ 1 रखूँगा, 1 से 1 कैंसिल। तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू इक्वल है, और मैंने आपको एक ही चीज़ बताई थी, जब आपकी तीनों की वैल्यू इक्वल हो तो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है या कंटिन्यूटी होता है। तो आप यहाँ लिख सकते हो द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 1 पे। तो ऐसे ये सवाल निकलते हैं। तो सबसे पहले इसमें एक चीज़ ही तो एक्स्ट्रा बढ़ा दी बस उसने, डिफरेंशियबिलिटी निकालना, वरना ये तो मैं पहले चैप्टर में आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है। तो आप इसे नोट कीजिए, इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ मैं। देखो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, इसमें एक फंक्शन दे रखा है f(x) बराबर x 1 प्लस e की पावर 1 अपॉन x। उसने कहा x का मान नॉट इक्वल टू 0, f0 का मान 0 है। आपको क्या सिद्ध करना, सो दैट फंक्शन आपको सबसे पहले तो कंटिन्यूअस दिखाना x बराबर 0 है। उसके बाद में उसने कहा बट f'0 डज नॉट एग्जिट। देखो भैया f'0 डज नॉट एग्जिट का मतलब है नॉट ए डिफरेंशियबिलिटी की बात कर रहा है, ठीक। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज बताई थी कि आपको लैंग्वेज चेंज करके दे सकता है। इसने क्या दे दिया, f'0 डज नॉट एग्जिट। f'0 है, डैश का मतलब डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है। तो आप सबसे पहले तो आप इसे कंटिन्यूअस निकालोगे, उसके बाद निकालोगे नॉट ए डिफरेंशियबिलिटी। देखो इसे सबसे पहले कंटिन्यूअस निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला आपको बता रखा, निकलवा भी रखा है। क्या, सबसे पहले राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो f0 प्लस h लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h। 0 प्लस h का मतलब मैंने आपको बताया था क्या होता है, h होता है। अब आप इस फंक्शन में x के प्लेस पे क्या रख दो, h रख दीजिए। तो h 1 प्लस e की पावर 1 अपॉन h।
जब इसमें वैल्यू पुट करोगे, लिमिट पुट करोगे यानी, तो इसका मान 0 आ जाएगा। ठीक, अब आप देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, तो आपका 0 माइनस एच, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 0 माइनस एच, तो 0 माइनस एच का मतलब है आपका माइनस के h। अब आपके पास जो फंक्शन गिवन है उसमें x के प्लेस पे माइनस एच रख दो, 1 प्लस ई की पावर माइनस 1 अपॉन एच, इसकी वैल्यू भी 0 आएगी और आपको फंक्शन की वैल्यू उसने ऑलरेडी 0 दे ही रखी है, तो आपका फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस तो हो गया। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, f0 प्लस एच इक्वल टू है f0 माइनस एच इक्वल टू है f0 के, तो यहाँ लिखोगे द फंक्शन इज कंटिन्यूटी या कंटिन्यूअस, ठीक है, एट x बराबर 0 पे। ठीक, यो तो सिद्ध करने के लिए बोल रहा था। अब बात आती है डिफरेंशिएबिलिटी, यहाँ लिखो राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी। फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, लिमिट h टेंड्स टू 0 0 प्लस एच माइनस f0 अपॉन h, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसका मान आपने अभी निकाला 0 प्लस एच का, ये रहा देखो 0 प्लस एच का, ये है ना। अगर यहाँ से नहीं निकालना चाहते तो इस फंक्शन में x के प्लेस पे h रख दो, तो यही आएगा h 1 प्लस ई की पावर 1 अपॉन एच, इसका मान 0 है ही, अपॉन एच है। इसे थोड़ा ऐसे लिख लो, लिमिट h टेंड्स टू 0 h, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगी h 1 प्लस ई की पावर 1 अपॉन एच, ये इससे कैंसिल। अगर मैंने इसमें लिमिट रखी तो 1 प्लस इन्फिनिटी होगा, यानी 1 अपॉन इन्फिनिटी, इसका मान 0। ठीक है, अब आप निकालो क्या, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी के लिए लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस एच, सॉरी 0 माइनस एच माइनस f0 अपॉन माइनस के h। अब 0 माइनस एच का मान भी आपने निकाला, ये रहा, ठीक है ना, या आप इसमें x के प्लेस पे माइनस एच रख दो, तो रखिए यहाँ लिमिट h टेंड्स टू 0, ये होगा माइनस एच 1 प्लस ई की पावर माइनस 1 अपॉन एच, इसका मान 0 है और माइनस एच अपॉन में है। ठीक है, अब इसको थोड़ा ऐसे भी लिख सकते हो, देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, ये माइनस के h, नीचे माइनस h है 1 प्लस ई की पावर माइनस 1 अपॉन h, ऐसे भी आप लिख सकते हो। ठीक, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे, अब इस माइनस से माइनस कैंसिल, अगर मैंने इसमें लिमिट रखी तो क्या आएगा, 0 आएगा, यानी 1 आ जाएगा, क्योंकि ई की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू 0 होती है। तो अब आप एक बात बताओ, ये वाली और ये वाली साइड तो इक्वल नहीं आई, यानी राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी नॉट इक्वल टू है लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी के, तो द फंक्शन इज नॉट ए डिफरेंशिएबिलिटी। या आप एक चीज भी लिख सकते हो कि फंक्शन इज नॉट ए डज नॉट एग्जिट, ये भी लिख सकते हो, f'0 डज नॉट एग्जिट, या नॉट ए डिफरेंशिएबिलिटी भी लिख सकते हो। इसके बाद इसका सेकंड जो पार्ट्स है वो भैया आप करोगे सेम ऐसा ही है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट्स। मैं आपको थर्ड पार्ट्स बताता हूँ। थर्ड में क्या बोल रहा है, एक फाई एक्स फंक्शन दे रखा उसने, इसने कहा x का मान तब लेना है जब आपको x की वैल्यू यानी माइनस एक्स आपको तब लेना है जब x का मान 0 से छोटा है 0 के बराबर हो, और प्लस एक्स तब लेना है जब आपका x का मान क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा। इसमें कह रहा है आप टेस्ट लगा के दिखाने हैं x बराबर 0 पे, एक तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों चीज निकालनी है। भाई कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस बताना है, डिफरेंशिएबिलिटी है तो डिफरेंशिएबिलिटी बताना है। देखो मैंने जब आपको कंटिन्यूटी चैप्टर स्टार्ट करा था, मैंने पहले ही बता दिया था कि कंटिन्यूअस आपका इस चैप्टर में रिपीट होगा, ये सारे के सारे क्वेश्चन। तो तब जब तक आपको कंटिन्यूअस निकालना नहीं आएगा तब तक आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। एट x बराबर 0 पे तो क्या करो, इस पे सबसे पहले तो राइट हैंड लिमिट निकालो। तो राइट हैंड लिमिट मतलब 0 प्लस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस एच। 0 प्लस एच का मतलब है 0 से बड़ा आपको फंक्शन चेक करना है, तो 0 से बड़ा ये है, इसमें x है तो x के प्लेस पे h रख दीजिए, तो यहाँ h आएगा, तो जब लिमिट रखोगे तो 0 आ जाएगा। इसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट, ये आता है 0 माइनस एच, इसे लिखोगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस एच। अब आप देख लीजिए 0 से छोटा, तो 0 से छोटा आपका ये है, इसमें माइनस एक्स है, तो x के प्लेस पे क्या रखो, माइनस एच। तो जब ये माइनस एच यहाँ रखोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका मान भी 0 आएगा। और कौन सा फंक्शन 0 के बराबर है, तो दोनों ही फंक्शन 0 के बराबर है, किसी में भी आप x बराबर 0 रख सकते हो। तो आपका क्या आया, ये फंक्शन तो कंटिन्यूअस आ गया, लो जी फंक्शन तो कंटिन्यूअस आ गया। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे,
जीरो प्लस एच इक्वल टू है एफ, जीरो माइनस एच इक्वल टू है एफ जीरो के। तो यहाँ पे लिखोगे द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ठीक है ना, या कंटिन्यूटी भी लिख सकते हो, ठीक है ना, एट एक्स बराबर जीरो। अब बात आती है डिफरेंशिएबिलिटी की। तो फॉर्मूला आपको पता, राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ जीरो प्लस एच माइनस के एफ जीरो अपॉन एच, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, जीरो से बड़ा कौन सा फंक्शन है, ये वाला है, इसमें x बराबर h रखिए, तो h और f जीरो की वैल्यू आपको पता ही है, जीरो है, ठीक है ना, ये रही। अब इस h से h कट जाएगा, एक आएगा। इसके बाद आप निकालो लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, यानी लिमिट h टेंड्स टू जीरो f जीरो माइनस एच माइनस के f जीरो अपॉन माइनस एच। अब आप चेक करो जीरो से छोटा कौन सा फंक्शन है, तो जीरो से छोटा फंक्शन आपका ये है, ठीक। इसमें x के प्लेस पे क्या रखो, माइनस एच रखो, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका मान जीरो ही है, माइनस एच, इसकी वैल्यू माइनस वन आएगी। तो आपकी राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी प्लस वन है, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी माइनस वन है, तो ये फंक्शन नॉट ए डिफरेंशिएबिलिटी होगा। तो आप यहाँ लिख सकते हो राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी नॉट इक्वल टू है लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी के। यहाँ लिखोगे द फंक्शन इज नॉट ए डिफरेंशिएबिलिटी या डिफरेंशिएबल, ठीक है ना, एट एक्स बराबर जीरो पे, ठीक। तो थोड़ा देख लेना भैया, इसे लिख लेना, क्योंकि कुछ बच्चों को क्या पता ये दिखाई ना दो, बोर्ड के नीचे है ना, तो थोड़ा सा ये दिख नहीं रहा होगा। तो आपको समझ में तो आया, तो इसके बाद में स्टेटमेंट आप लिख लेना, द फंक्शन इज नॉट ए डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स बराबर जीरो पे। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड था, ये क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड था। अब इसको नोट कीजिए, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर मैं आपको 4 कराता हूँ, जल्दी से इसको नोट कीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 4, ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये मॉड्यूलस यानी मापांक के क्वेश्चन है। ये लिख रहा है x माइनस 1 का मापांक, 2x माइनस 2 का मापांक और 3x माइनस 3 का मापांक, या मॉड्यूलस भी बोल सकते हो। उसने कहा एक तो ये क्या है, कंटिन्यूअस है, बट नोट है क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी, किस पॉइंट पे, 1 2 3 पे, यही बोल रहा। इसमें सो दैट बोल रहा है, इस क्वेश्चन को इसने बोला है सो दैट सिद्ध करना है आपका फंक्शन, क्या, ये जो फंक्शन है ये आपका कंटिन्यूअस तो है बट नोट ए डिफरेंशिएबिलिटी है, किन पॉइंटों पे, 3 पे। तो इस सवाल की सबसे बड़ी खास बात ये होती है, जो मॉड्यूलस वाले क्वेश्चन आते हैं उनका हम फंक्शन बनाते हैं। तो फंक्शन कैसे कैसे बनाते हैं जरा ध्यान से सुनना। देखो मैं आपको यहाँ पे फंक्शन बना के दिखाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपके पास, आपको जो पता है, ये मॉड्यूलस से बाहर अगर आएंगे तो इनकी 2 वैल्यू आएंगी, एक तो प्लस और एक माइनस। सबसे पहले हम fx की वैल्यू, सारे फंक्शन नेगेटिव लेते हैं, यो भी नेगेटिव लेते हैं, तो इसमें भी आप क्या लिखोगे, माइनस की मल्टीप्लाई करोगे। इस वाले को भी नेगेटिव लोगे तो इसमें भी आप माइनस की मल्टीप्लाई करोगे, इसको भी नेगेटिव लोगे, इसमें भी आप माइनस की मल्टीप्लाई करोगे। तो इसे सोल्व कर लो पहले, माइनस एक्स प्लस 1 माइनस के 2x प्लस के 4 माइनस 3x प्लस 9, ठीक है। अब आप देखो 9 ये है, एक ये है 10, 10 और 4 14, तो 14 तो ये हो गया। इसके बाद में ये कितने हैं, 3 और 2 5, 5 और 1 6, तो 6x, ये एक फंक्शन बन गया आपका, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इस वाली को, पहली टर्म को पॉजिटिव रखेंगे, बाकी 2 को नेगेटिव रखेंगे। तो रखो fx, तो पहला तो पॉजिटिव, बाकी ये नेगेटिव, 2x माइनस 2 और 3x माइनस 3, ठीक। इसे सोल्व कर लो, x माइनस 1 माइनस के 2x प्लस के 4 माइनस 3x प्लस के 9। तो अब आप लिखो, क्या लिखो, देखो ये 9 है, इसमें से अगर ये घटा दो तो कितना बच गया, 3 आप इसमें जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 12। अब इसे ऐड कर दो, इस ये हो जाएगा माइनस के 4x, ठीक। ये इसका मान आ गया जी आपका, भाई ये 3 और 2 5, 1 जाएगा, ठीक। अब तीसरी कंडीशन क्या है, आप जो है ना इन दोनों को एज इट इज रखो, इसको नेगेटिव रखो, ठीक है ना। तो x माइनस 1 ये भी एज इट इज, 2x माइनस 2 ये भी एज इट इज, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपके पास x माइनस 1 2x माइनस के 4 माइनस 3 प्लस के 9। तो आप टर्म काउंट कर लो। तो एक बात बताओ, ये 4 और 1 5 होगी, 5 इसमें से घटा दो 4 आ जाएगा। इसके बाद में आप देखो ये 2 और 1 3, ये कैंसिल, तो इसका मान 4 आ गया, ठीक। अब आप तीनों को पॉजिटिव रखो, fx
इक्वल टू x माइनस 1 प्लस 2x माइनस 2 प्लस के 3x माइनस 3, यही है ना। अब आप इसे सोल्व कर लो, x माइनस 1 प्लस 2 माइनस के 2x और माइनस के 4, इसमें मल्टीप्लाई करोगे 3x माइनस 9। अब देखो 3 और 2 5 और 1 6, 6x तो ये होगी है। अब 9 और 1 10, 10 और 4 ये रहा, ये वाली टर्म आ गई। तो हमारे टोटल मिला के कितने फंक्शन आए हैं? 1 2 3 4। अगर आपके पास में 1 2 3 फंक्शन हो तो निकल के 4 आएंगे। तो अब आप इसे यहाँ लिखोगे। सबसे पहला क्या था जी? सबसे पहला था 14 माइनस 6x, दूसरा क्या था 12 माइनस 4x, तीसरा क्या था 4, ये क्या था 6 माइनस 14। ठीक, अब यहाँ लिखोगे इफ या 4, यहाँ बीफ और यहाँ बीफ। अब आपको पॉइंट कितने दे रखे? 3 दे रखे। तो सबसे पहली वैल्यू तो लोगे छोटी, दूसरी लोगे आप 1 और 2 के बीच में, तीसरी लोगे आप 2 और 3 के बीच में, ठीक, और चौथी लोगे आप 3 से बड़ी। इस टाइप से रखनी कैसे है? पहले तो आप 1 के बराबर या 1 से छोटी रखो, दूसरा 1 और 2 के बराबर या उन दोनों के बीच में रखो, तीसरा 2 और 3 के बराबर उन दोनों के बीच में, चौथा 3 से बड़ी। तो तीनों पॉइंट आपके कवर हो गए। ठीक, सबसे पहले इस क्वेश्चन में ऐसे फंक्शन बनाते हैं। दोबारा बताता हूँ, पहले तो आपको इन सबको नेगेटिव रखना है, ठीक है ना, सारे सब फंक्शनों को। तो नेगेटिव रख के ये आया। फिर आपको इसे पॉजिटिव रखना है, इन दोनों को नेगेटिव रखना है। ठीक, फिर आप इन दोनों को पॉजिटिव रखोगे, इसे नेगेटिव रखोगे। ठीक, फिर आप सारी टर्म को क्या रखोगे? पॉजिटिव रखोगे। उनके बाद इसे आप यहाँ लिख लोगे। इसके बाद रिलेशन फंक्शन बने 4, रिलेशन भी 4 ही बनेंगे। तो आप x का मान यहाँ से लिखोगे 1 से छोटा या 1 के बराबर, यो वैल्यू 1 और 2 के बीच में, यो 2 और 3 के बीच में, यो 3 से बड़ी, और इक्वल टू आप सब में लगा दोगे इनमें। ठीक है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। अच्छा, पॉइंट आपको गिवन देगा 1 2 3, ठीक है ना। अगर ना दे तो इसमें से भी चेक कर लो। देखो, अगर इसे 0 के इक्वल रखो x बराबर, यहाँ से 1 आएगा, इसे रखो x बराबर 2, इसे रखो x बराबर 3। अब आपका ये फंक्शन बन गया। इस फंक्शन पे आपको कंटिन्यूअस दिखाना, इसे सीध करके, और नोट डिफरेंशिएबिलिटी। आपके पास पॉइंट कितने हैं? 3। तो देखो, पहले मैं फर्स्ट पॉइंट पे निकालता हूँ एट x बराबर 1 पे। यहाँ पे राइट हैंड लिमिट निकालूंगा, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट यानी 1 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 प्लस h। अब इस क्वेश्चन में 1 से बड़ा कौन सा फंक्शन है आप ये देख लीजिए। तो 1 से बड़ा ये वाला फंक्शन होगा। इसमें x के प्लेस पे क्या रख दो? 1 प्लस h रख दो, ठीक है। अगर मैं इसमें लिमिट रखने लगा ये 0, ये 4, और इसमें से घटा दो तो कितना आ जाएगा? 8। यहीं पे लिख दूँ 8 आ जाएगा लिमिट रखने के बाद। ठीक, अब आप निकालो लेफ्ट हैंड लिमिट। तो आपका 1 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 माइनस h। अब आप देख लो 1 से छोटा कौन सा है, तो सबसे ऊपर वाला है 1 से छोटा, तो उसमें x के प्लेस पे क्या रखो? 1 माइनस h रख दीजिए। अब अगर मैंने यहाँ लिमिट रखी तो ये होगा माइनस के 6, ये है 14, तो 14 में से माइनस 6 घटा दो तो कितने बचेंगे? ये भी तो 8 ही बचेंगे। ठीक, अब देखो कौन सा फंक्शन 1 के बराबर है। आप कहोगे सर ये भी है, ये भी है। आप इसमें भी x बराबर 1 रखो तो आंसर 18, इसमें भी x बराबर 1 रखो तो आंसर 18, तो 8 आ गया। ठीक, तो इसके बाद आपका f 1 प्लस h इक्वल टू है 1 माइनस h इक्वल टू है f1 के। तो आप यहाँ लिखोगे द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो आपका फंक्शन तो कंटिन्यूअस आ गया एट x बराबर 1 पे। आपका x बराबर 1 पे फंक्शन कंटिन्यूअस आया है, लेकिन हमें x बराबर 2 और 3 पे भी तो दिखाना है। अब दिखाओ आप एट x बराबर 2 पे। तो यहाँ पे भी आप राइट हैंड लिमिट निकालोगे। यहाँ पे लिखोगे 2 प्लस h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 2 प्लस h। इसका मतलब क्या है? आप देखो 2 से बड़ा कौन सा फंक्शन है जल्दी। तो 2 से बड़ा यो है 2 और 3 के बीच में। इसका मान पहले ही उसने 4 दे रखा, तो इक्वल टू ये 4 हो जाएगा। इसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, f 2 माइनस h। यहाँ पे लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 2 माइनस h। अब आप ये देख लीजिए 2 से छोटा कौन सा फंक्शन है। तो 2 से छोटा देखो, 2 से छोटा ये है, 2 से छोटा है 2 के बराबर। इसमें x के प्लेस पे क्या रखो? हैं जी, इसमें रख दो आप 2 माइनस h। अगर मैं इसमें लिमिट रखने लगा
तो क्या आएगा यहाँ पे 0, ये हो जाएगा 8, तो 12 माइनस 8 मतलब कितना बच गया 4। अब ये देख लो 2 के बराबर कौन सा, आप कहोगे सर ये भी है ये भी है, ठीक है ना। तो कोई से में ही x बराबर 2 रखो, इसमें रखोगे जब भी 4 आएगा, ये तो 4 है ही। तो आपका 2 पे भी फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है ना। f2 माइनस h इक्वल टू है f2। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, द फंक्शन इज कंटिन्यूअस या कंटिन्यूटी एट x बराबर 2 पे। अब किस पे निकालना जी, आपको x बराबर 3 पे निकालना है। तो x बराबर 3 के लिए आपका गैप नहीं है भाई, देखो एट x बराबर 3 पे, यहाँ अगर राइट हैंड लिमिट निकालो तो आपका हो जाएगा 3 प्लस h लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 3 प्लस h। अब देख लो 3 से बड़ा कौन सा, 3 से बड़ा यो है, इसमें x के प्लेस पे क्या रखो, तो क्या रख दोगे जी, लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पे आ जाएगा 6x है ना, तो 6 यहाँ रखो 3 प्लस h और आपका ये हो जाएगा माइनस के 14। अब जरा ध्यान से सुनो, ये कितना हो गया 18, अगर मैं यहाँ 0 रखूँ तो ये तो 18 है, इसमें से आप 14 घटा दो तो कितना बचेगा, 4 बच जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा 4, किसका, राइट हैंड लिमिट का, ठीक। ऐसे ही आप लेफ्ट हैंड लिमिट अगर सोल्व करोगे इसकी 3 पे, वो भी आपकी 4 ही आएगी, ठीक। तो इसके बाद में इस पे भी आपको निकालना, तो फंक्शन कंटिन्यूअस आ जाएगा। फिर आप क्या करोगे, आप जो है ना इन तीनों पॉइंटों पे, तीनों पे ही बोल रहा है, हाँ जी, उसने कहा बट नॉट डिफरेंसेबिलिटी, आप इन तीनों पॉइंटों पे ही डिफरेंसेबिलिटी निकालोगे सवाल को। तो काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है भाई, ठीक है भाई। इस पे आप जो है ना कंटिन्यूअस तो यहाँ से निकाल लिया, डिफरेंसेबिलिटी निकालोगे। अच्छा आप एक काम करो, आप इसको नोट करो, इधर वाला ये जो है ये कंडीशन है ना, आप इसको नोट करो, मैं रफ करके इसे यहाँ से कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक। इसे तो आपने नोट कर लिया होगा, इधर वाले को ये जो है, ये तो आपका सारा जो है ना केवल रफ ही काम है, केवल फंक्शन से काम है। तो मैंने इसे देखो रफ कर दिया, ठीक। इसे आप पहले ही नोट कर लेना जिस बच्चे को करना है। तो आपकी जो है ना 3 प्लस h की वैल्यू 4 आई, अब 3 माइनस h की वैल्यू भी निकाल लीजिए, देखो। तो आप निकालोगे यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट, इसमें 3 माइनस h, तो आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा f 3 माइनस h। तो अब आप ये देख लीजिए, इसमें चेक करिए कि 3 से छोटा कौन सा फंक्शन है। तो 3 से छोटा आपका ये वाला है, इसका मान पहले से ही उसने 4 दे रखा, तो आंसर 4 आ जाएगा। अब ये देखिए 3 के बराबर कौन सा है, तो आप कहोगे सर ये भी है ये भी है, दोनों में वैल्यू रख के देख लो, x बराबर 3, 4 ही आएगा, इसमें रखोगे 4 ही है, ठीक। तो आपका इस पॉइंट पे भी आपका फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया, 3 प्लस h इक्वल टू 3 माइनस h और नॉट वो इक्वल टू f3 के। तो यहाँ लिखोगे द फंक्शन इज कंटिन्यूअस या कंटिन्यूटी, ठीक है ना, एट x बराबर 3 पे। तो लो मैंने तीनों पॉइंटों पे कंटिन्यूअस तो निकाल दिया, अब आपको तीनों पॉइंटों पे डिफरेंसेबिलिटी निकालना है। जैसे आप एट x बराबर 1 पे निकालोगे राइट हैंड डिफरेंसेबिलिटी, तो आप यहाँ क्या लिखोगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f1 प्लस h माइनस के f1 अपॉन h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 प्लस h यानी 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा आपको देखना यो, तो इसमें x के प्लेस पे क्या रख दो, 1 प्लस h रख दीजिए। और 1 के बराबर कौन सा था, अभी हमने 1 के बराबर वैल्यू निकाली थी 8, तो उस 8 को यहाँ पे रख दो, ये लो अपोन में h है। अब आप एक बात बताइए, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ कुछ ऐसे, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये तो 12 है, ये 4 है, ये 4h आ जाएगा, ये माइनस के 8 अपॉन h आएगा। तो देखो इसमें से वो घटाओ, तो आपके पास क्या आया, लिमिट h टेंडिंग टू 0 8 माइनस 4h माइनस के 8 अपॉन h। इससे ये कैंसिल कर सकते हो भाई, देखो इसमें से लेस कर दो, और इस h से h कैंसिल कर सकते हो, तो इसका मान क्या आ गया, माइनस के 4 आ गया, ठीक। अब आप क्या करोगे, लेफ्ट हैंड डिफरेंसेबिलिटी निकालोगे, उसकी और इसकी वैल्यू इक्वल नहीं आएगी, तो एक पॉइंट पे निकाल लिया, फिर आप ऐसे ही 2 पे निकालोगे, ऐसे ही 3 पे निकालोगे, ठीक। तो ये मैं आपको करने के लिए देता हूँ, ठीक है ना। मैंने आपको ये क्वेश्चन कंटिन्यूअस तो बता दिया, डिफरेंसेबिलिटी रह गया, डिफरेंसेबिलिटी आप निकालोगे इसे, ठीक। अब आप इसे नोट कीजिए, उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कराता हूँ, मैं नोट कीजिए इसको। देखो क्वेश्चन नंबर 5,
देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम ऐसा ही है। उसने कहा सो दैट, आपको सिद्ध करना एक फंक्शन है, उसने कहा नो डेरिवेटिव, मतलब नॉट ए डिफरेंशिएबिलिटी है ये, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में आपको कुछ भी दे सकता है, मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था नो डेरिवेटिव भी बोल सकता है, डज नॉट एग्जिट भी बोल सकता है। तो आप इस क्वेश्चन को भी सेम ऐसे ही करेंगे, जैसे मैंने ये बताऊंगा ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 होगा सेम, ठीक है। सबसे पहले आप निकालोगे एट x बराबर 1 पे क्या, राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो यहाँ लिखोगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h। अब आप चेक करिए 1 से बड़ा कौन सा फंक्शन है इसमें। तो 1 से, एक बार मैं क्वेश्चन देख लूँ कि मैंने सही उतारा है क्या, 0, हाँ जी 1 पे ही बोल रहा है ये, ठीक है। अब आप देखो 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा तो लगभग ये है आपका, तो आप इसमें 1 प्लस h रख दो x के प्लेस पे, तो यहाँ पे रखोगे ये 1 के बराबर। अब 1 के बराबर ये है, इसमें x बराबर अगर 1 रखोगे तो आंसर 1 आएगा, अपॉन h आ जाएगा, ठीक। अब एक बात बताओ, अगर मैं इससे इसे कैंसिल कर दूँ तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 आपके पास आएगा ये कंडीशन कुछ, ठीक है ना, ये है आपकी, हाँ जी यही कंडीशन आएगी, ठीक। तो ये कंडीशन आपकी आ गई। अब आप एक बात बताओ, अगर मैं कुछ इसे ऐसे लिख लेता हूँ कि 1 माइनस 1 अपॉन h और वैल्यू रखता है 1 अपॉन इन्फिनिटी, तो इसका मान माइनस के इन्फिनिटिव आ जाएगा। देखो 1 अपॉन इन्फिनिटिव ये माइनस इन्फिनिटिव आ जाएगा। अब क्या करो, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी निकालो, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f1 माइनस h f1 अपॉन माइनस h। अब आप ये चेक कर लो इसमें कौन सा फंक्शन 1 से छोटा है, तो 1 से छोटा ये है, इसमें x के प्लेस पे 1 माइनस h रखो, इसकी वैल्यू मैंने अभी बताई थी, क्या बताई थी, -1, ठीक। अब आप इसमें एक लाइन बढ़ सकती है, क्या बढ़ा दो कि 1 माइनस h -1 अपॉन माइनस h, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन था। राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी नॉट इक्वल टू है लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी के, यहाँ लिख सकते हो द फंक्शन इज नॉट ए डेरिवेटिव भी लिख सकते हो या डिफरेंशिएबिलिटी भी लिख सकते हो, एट x बराबर 1 पे। उसने डेरिवेटिव बोल रखा नो डेरिवेटिव, तो आप वो भी लिख सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप 6 अपने आप करोगे, सेम बिल्कुल प्रोसेस ऐसा ही है। 7 आपको करने की जरूरत नहीं है, बेसिक क्वेश्चन है। 8 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन x की पावर 4 अपॉन 3 माइनस के। आगे उसने ये भी बोल रखा कि आपको इसे x बराबर 0 पे और f0 का मान 0 है, एक्सेप्ट व्हेन x बराबर 0 पे एंड f0 बराबर 0, आपको सिद्ध करके दिखाना कि fx आपका एज ए डेरिवेटिव है एट x बराबर 0 पे। एक बात बताओ, उसने सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोल दिया, क्वेश्चन में उसने बोल दिया कि आपको ये सिद्ध करके दिखाना कि ये डिफरेंशिएबिलिटी है। लैंग्वेज तो घुमा रखी है लेकिन आप कंफ्यूज मत हो। उसने सबसे पहले बोला एट x बराबर 0 पे आपको क्या दिखाना है, डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक। तो आप इसमें सीधा डिफरेंशिएबिलिटी निकालो, राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी लिमिट h टेंडिंग टू 0 f0 प्लस h माइनस f0 अपॉन h, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 0 प्लस h का मतलब h है, आप इसमें h रख दीजिए, तो h स्क्वायर साइन h की पावर माइनस के 1 अपॉन 4, वो 4 अपॉन 3, f0 की वैल्यू 0 ही है, अपॉन में h आ गया, तो एक h से एक h कटेगा, अगर मैं लिमिट रखूंगा आंसर 0 आएगा यहाँ पे, ठीक। अब मैं क्या करूँ, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी निकालूँ, लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पे 0 माइनस h माइनस f0 अपॉन h माइनस के, तो आप इसे सोल्व कर लीजिए, लिमिट। अब देखो आप माइनस h रखना है किसमें, इस फंक्शन में, तो भैया जब यहाँ से माइनस h रखूंगा तो इसका तो स्क्वायर है प्लस h हो जाएगा, ये हो गया। और साइन इसे लिख सकता हूँ माइनस h की पावर माइनस 4 अपॉन 3, इसका मान 0 है, अपॉन माइनस h, ऐसे लिख सकता हूँ। इसे जरा यहाँ से कर दूँ, क्या पता इसके बाद ये है, ठीक, जो माइनस h है, तो इससे ये कैंसिल कर दूँ, अगर मैंने लिमिट रखी इसका मान भी 0, तो राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी किसके इक्वल आ गई, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी के, तो द फंक्शन इज ए डिफरेंशिएबिलिटी होगा, ठीक है ना, एट
x बराबर 0 पे। लो जी, वो सवाल भी हो गया। देखो कितना बेसिक क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8। आप यहाँ डिफरेंशिएबिलिटी भी लिख सकते हो या डेरिवेटिव भी लिख सकते हो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8, वैसे क्वेश्चन नंबर 8 में डेरिवेटिव ही बोला है, उसने बोला एज ए डेरिवेटिव, तो डिफरेंशिएबिलिटी काट के आप डेरिवेटिव भी लिख सकते हो। एट ए उसने बोल रखा है, हाँ जी डेरिवेटिव ही बोल रहा है, डेरिवेटिव, ठीक है ना, एट x बराबर 0 पे। तो इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं इसलिए आपका डेरिवेटिव लिख देता हूँ। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, सर इसमें तो डेरिवेटिव बोल रहा, आप तो डिफरेंशिएबिलिटी लिख रहे हो, ठीक। तो मैंने आपको एक चीज बताई है कि डेरिवेटिव का मतलब ही डिफरेंशिएबिलिटी होता है। डेरिवेटिव नहीं हो रहा है, एफ डैश 0, ये रहा एफ डैश 0, ये नहीं रहा राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन में कुछ भी लिख देगा वो आपसे, डेरिवेटिव बोल देगा, आपको एग्जिट बोल देगा एफ डैश, या डिफरेंशिएबिलिटी बोल देगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका 8 हो गया। अब भैया क्वेश्चन नंबर 9 भी आप करोगे। क्वेश्चन नंबर 9 में आपके दो फंक्शन है, बोल रहा है इसमें टेस्ट लगा के दिखाओ x बराबर 2 पे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है एंड डिफरेंशिएबिलिटी, यानी दोनों का बताना है, कंटिन्यूअस भी निकालना और डिफरेंशिएबिलिटी भी निकालना है, ठीक है ना। किस पे? x बराबर आपके 2 पे, ठीक। तो आज मैं इस लेक्चर को यहीं कंप्लीट करता हूं, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन हो गए आपके, कुछ मैंने आपको होमवर्क भी दिया है जो आपको करने हैं, ठीक। तो इसके बाद में मैं इस चैप्टर के, इस एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चन कराऊंगा। अगले लेक्चर में मैं लगभग ये कंप्लीट एक्सरसाइज करा दूंगा, ठीक। तो आपको क्या करना है, एक तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और लाइक करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।